हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। मैं काफ़ी सालों से बीमार रही। मेरे को थायराइड और अस्थमा की शिकायत तो है ही, और मेरा जीवन ऐसे ही कट रहा था। मेरे 2 बच्चे थे। मैं अपने 2 बच्चों को संभालने में असमर्थ थी। घर के काम नहीं कर पाती थी। मैं एक छोटी सी जॉब भी करती थी, उस जॉब को भी करना पड़ता था। 8 से 12 मेरी ड्यूटी होती थी गर्मियों में, और सर्दियों में 10 से 2। तो मेरे को अपनी जॉब को भी मैनेज करना होता था और अपने बच्चों को भी संभालना होता था। काफ़ी साल निकलते जा रहे थे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं तो करूं क्या। मेरा माइंड ऐसा क्यों रहता है, मैं क्यों शरीर थका थका रहता है। ऐसे ही मैं एक दिन अपनी ड्यूटी से आई और मैं बेड पे लेटी थी, और मेरी आदत वही थी मोबाइल चलाना, और बस कुछ काम इच्छा होती नहीं थी, समझ में नहीं आती थी क्या करूं। तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि मैं तुम्हारे घर पे आ रही हूँ। अब जब जैसे ही उसका फ़ोन आया, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। मेरा घर इतना गंदा था, इतना गंदा था कि मेरे बाहर वाले रूम में इतना गंदा, अलमारी इतनी गंदी थी जिसमें क्लटर भरा रखा था, और पूरे जो डेकोरेशन आइटम थे उसमें सब में कचड़ा और जाले लगे हुए थे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था इतनी जल्दी मैं कैसे सफाई कर सकती थी। इतनी थकान हो रही थी तो अभी फिर मैंने कैसे न कैसे करके उस दिन थोड़ी थोड़ी ऐसे ही झाड़ फूँक के मैंने थोड़ी मैनेज कर दी। फिर मैंने एक बार मोबाइल में सर्च किया कि इसका समाधान क्या है। तब मुझे समझ में आया, तब मैरी कोंडो और कौन मैरी मेथड मुझे पता पड़ा। तब मिनिमलिज्म की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। तब मैंने धीरे धीरे सबसे पहले डेकोरेशन आइटम सारा डेकोरेशन आइटम निकाला। जो बेकार हो चुका था उनको फेंक दिया, और जो अच्छा था, जो सजाने योग्य था, जिसको चाहिए था पूछ लिया था मैंने, जिसको चाहिए तो वो ले ले। तो जिसको चाहिए था उसको दे दिया, और उससे मेरी लाइफ बहुत सरल हो गई। अब मुझे वो अलमारी साफ़ करने में टेंशन होती थी, अब उस अलमारी को मुझे साफ़ करने में केवल 5 से 10 मिनट का समय लगता है, और पूरी अलमारी साफ़ हो जाती है। मिनिमलिज्म बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं, और आप अपनी डिप्रेशन को दूर भगा सकते हैं।